सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनीन्द्रवर्णेमि चन्दम कलङ्कं गुणरयनभूषणोदयं जीवसप्परुवनं वोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रीनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज के जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज के जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज के जय। समस्त मुनि संघ की जय। आइएगा, विगत दिनों से जो अध्ययन हम कर रहे हैं जीव समास के विषय में समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जीव समास को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, उन जीवों को विभिन्न भेदों की माध्यम से अभी तक हमने समझा है। जो जीव समास है उस जीव समास को दो भागों में प्रथम बांटा गया था, और वो जो जीव समास है उसको हमने शरीर की अवगाहना के अनुसार, जो तीसरा भेद है उसके अनुसार उसको विस्तार से पढ़ना प्रारंभ किया था। शरीर की अवगाहना को भी आचार्य महाराज ने दो भागों में विभाजित किया था, एक जघन्य अवगाहना और एक उत्कृष्ट अवगाहना। जो सभी प्रकार के अनंतानंत जीव होते हैं वे सर्व जघन्य अवगाहना उन सभी में यदि किसी की है तो उन सभी प्रकार के अनंतानंत जीवों में सबसे जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की होती है, और उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य की होती है जो स्वयंभू रमन के समुद्र के मध्य भाग में रहता है। अब इंद्रियों की अपेक्षा से एक इंद्रिय में कमल की, दो इंद्रिय में शंख की, तीन इंद्रिय में चींटिया रक्त बिच्छू की, चार इंद्रिय में भौरे की और पांच इंद्रिय में महामत्स्य की अवगाहना होती है, ये उत्कृष्ट के अनुसार। और जघन्य की बात यदि की जाए तो एक इंद्रिय में ये जो हम पढ़ रहे हैं जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव की, द्विइंद्रिय में अरिंधे नामक जीव की, तीन इंद्रिय में कुंथु नामक जीव की, चार इंद्रिय में कान मक्षिका मक्खी और पंच इंद्रिय में तंदुल मत्स्य की अवगाहना सबसे कम होती है। इस प्रकार से सामान्य अवगाहना को समझाने के बाद आचार्य महाराज ने इस जो जीव है उन जीवों को प्रथम 16 भागों में विभाजित किया। पृथ्वी, जल, अग्नि और निगोदी, ये पांच भाग, और इन पांचों के सूक्ष्म और बादर, इसके अनुसार 10 भेद इन्होंने किए थे। और फिर 10 भेदों के बाद प्रतिष्ठित, प्रत्येक, प्रतिष्ठित और फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये दो 12 भेद। और जो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय, चार, 12 और चार 16 प्रकार के भेद जो है उनमें होते हैं। ये 16 प्रकार के जीव पर्याप्त भी होंगे और अपर्याप्त भी होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर जो जीव होते हैं वे 32 प्रकार के जीव होते हैं। पर्याप्त और जघन्य के अनुसार हमने जो पर्याप्त है और अपर्याप्त है इसके अनुसार, फिर पर्याप्त को भी जो है तो मतलब पर्याप्त भी जघन्य और उत्कृष्ट के भेद से वो दो प्रकार के होंगे, और जो अपर्याप्त है वो भी जघन्य और उत्कृष्ट के भेद से दो प्रकार के होंगे। तो यही जो 32 स्थान है, ये 32 स्थान 64 भागों में विभाजित करने की बात कल हमने समझी थी। इसके उपरांत देखिए, जो 32 प्रकार के जीव है उनको जघन्य अवगाहना
और उत्कृष्ट अवगाहना में जब हमने बांटा तो 64 प्रकार के जीवों की अवगाहना का वर्णन हुआ। इन 64 प्रकार के जीवों में भी इन 64 प्रकार के जीवों में भी जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव है, इस जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव को हमने क्या किया, इसको सर्वप्रथम तो, एक मिनट, हाँ क्लास शुरू हो गई है, आप ज्वाइन हो जाइए। हाँ देखो, तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव को हमने 1 नंबर पे रखा। सबसे बड़ी अवगाहना जो महामत्स्य की थी उसको 64 नंबर पे रखा। और इसके बीच में 62 भेद जो है यह होते हैं, इसको हमने पहली कक्षा में समझ लिया है। उसके उपरांत ये जो 64 प्रकार के जीव है, इनको 12 कोठों में बांटा गया था। पहले कोठे में 5, दूसरे में 6, तीसरे में पुनः 5। और इसमें से पहले 5 और 6 ये प्रारंभ के जो 11 थे, इनको तीसरे के बाद पुनः दो दो श्रेणियों में बांटा। फिर दो के मतलब ऐसे दो दो श्रेणियों में 3 प्रकार से बांटने के बाद उसके आगे फिर जीव की 10वीं, 11वीं और 12वां जो कोठा है, उस कोठे को हमने रखा था। इसके उपरांत सूक्ष्म निगोदिया से लेकर सूक्ष्म वायु पर्यंत जो अंतर है, उस अंतर को निकालना भी समझा था। तो हमने ये बताया था कि जो 42 प्रकार के ऊपर के इसमें जीव है, जो चार्ट हमने बनाया था 64 प्रकार के जीव का, तो ऊपर के हॉरिजेंटली 42 प्रकार के जीव ये गुणित क्रम में होंगे और नीचे के 22 प्रकार के जो है वो अधिक अधिक क्रम में होंगे। अब असंख्यात जो है वह असंख्यात कैसे होगा, तो उन्होंने बताया था जो सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों में यदि अवगाहना निकालनी है तो सूक्ष्म जीवों में अवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करेंगे और बादर जीवों में पल्य के असंख्यातवें भाग से गुणित करेंगे। अब असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि, ये वृद्धि के 4 प्रकार के जो क्रम है, उस क्रम को भी कल हमने समझाया था। अब इसमें षडगुण हानि वृद्धि में से हानि तो लेना नहीं है, बची 6 प्रकार की वृद्धि। 6 प्रकार के वृद्धियों के अंतर्गत भी अनंत जो अवगाहना है, वो अनंत अवगाहना अनंत में आती ही नहीं है। अनंत प्रकार की कोई अवगाहना होती नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिया। तो 4 वृद्धि इसमें होती है, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि। इन सबको कल हमने समझा था। जो 100, 101, 110, 1100, 1000 ऐसे चढ़ते हुए क्रम में इनकी वृद्धि को समझा था। जब जघन्य अवगाहना से जो उत्तर वृद्धि करते हुए हम असंख्यात भाग, संख्यात भाग, संख्यात गुण और असंख्यात गुण ऐसे वृद्धि लगाए, तो ये वृद्धि लगाते लगाते इनके बीच में कुछ अवक्तव्य स्थान भी आते हैं। तब इन वृद्धि के अंत में अपर्याप्त वायुकायिक की जघन्य अवगाहना उत्पन्न करने योग्य के असंख्यात गुणाकार होता है और उसके उपरांत वायुकायिक जीव की जो अवगाहना प्राप्त होती है। देखिए, कल इसके लिए हमने 100 का उदाहरण लिया था। आप सभी को वह विषय शायद याद हो और बोर्ड के माध्यम से भी समझाया था। मतलब जो 100 है उसको हमने मूल संख्या भी 100, मतलब परमाणु की संख्या भी 100 पकड़ी थी और उसके उपरांत असंख्यात जो है उसको भी 100 ही पकड़ा था। लेकिन अब यहाँ पर ये आपको कल भी बताया था कि जो आगे ये संपूर्ण गाथा का वर्णन पूर्ण हो जाता है, तो वहां पर आचार्य महाराज ने ये संख्यात आदि प्रकरण निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए 960 का उदाहरण यहाँ पर दिया था। तो 960 के उदाहरण के माध्यम से इन बातों को हमें समझना है। देखिए, सर्वप्रथम हमने असंख्यात भाग वृद्धि देखी थी। तो वहां पर क्या किया था, असंख्यात 100 लिया था और मूल राशि भी 100, 100 का 100 को भाग दिया, उत्तर आया 1। मूल राशि में 100 मिला दिए तो 101, ये असंख्यात भाग वृद्धि हुई थी। संख्यात भाग वृद्धि के लिए हमने क्या किया था, संख्यात को हमने पकड़ा था 10, तो 100 को 10 का भाग दिया था, उत्तर आया था 10। फिर 100 में ही वो 10 मिला दिए थे तो
10 बने थे वो हुई थी संख्यात भाग वृद्धि। फिर संख्यात गुण वृद्धि के लिए हमने क्या किया था, संख्यात को जब 10 माना है तो 100 को 10 से गुणित किया था। 100 को 10 के गुणित करने के बाद यह बात आई थी कि जो 100 को 10 से गुणित किया तो 1000 आए थे, और 1000 को ही हमने क्या कर लिया था, 1000 को ही हम सभी ने उसमें जो उत्तर है मतलब मूल राशि है वो उसमें मिला दी थी। तो वो 1100 मतलब 1100 की राशि हुई थी संख्यात भाग वृद्धि की, सॉरी संख्यात गुण वृद्धि की। और असंख्यात गुण वृद्धि में 100 को 100 से गुणित कर दिया था तो वो 10,000 उत्तर आया था, और उस 10,000 में भी पुनः हमने क्या किए थे, 100 मिला दिए थे, तो वो 10,100 इस प्रकार से। इन चार के जघन्य वृद्धि और उत्कृष्ट वृद्धि ऐसे 8 स्थान हमको बनाना आज सीखने हैं। किनके, देखो नाम देखो, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि। इन चार के ही जघन्य वृद्धि और उत्कृष्ट वृद्धि ऐसे 8 स्थान बनाने हैं। तो असंख्यात भाग वृद्धि से संख्यात भाग वृद्धि के बीच भी कुछ वृद्धि होती है। मतलब हमने यहां पर देखा था ना, असंख्यात भाग वृद्धि 101 उत्तर आया था और संख्यात भाग वृद्धि का 110 उत्तर आया था। तो 101 से 110 उत्तर आने तक बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे बीच में स्थान आए ना। तो ये जो बीच के स्थान है इनको वृद्धि जो है यह वृद्धि कहते नहीं आती है, इसलिए इसको आचार्य महाराज ने अवक्तव्य भाग वृद्धि ऐसा नाम दिया है। इसके भी जघन्य और उत्कृष्ट की अपेक्षा 2 स्थान बनते हैं। तो 101 के बाद कौन सी संख्या आई, 102, तो ये होगी जघन्य अवक्तव्य भाग वृद्धि। और 110 जो अगला स्थान हमको प्राप्त हुआ तो उससे पहले जो होगा वो 109, यह उत्कृष्ट अवक्तव्य वृद्धि, ऐसे उनके 2 स्थान बनेंगे। तो इन 8 के बीच में जब ये 2 2 स्थान हम रखते हैं तो ये कुल मिलाकर 14 स्थान बनते हैं। कल ये भी विषय हुआ था, संख्यात उसे कहते जिसको हम गिन सकते हैं, असंख्यात उसे कहते जिसे हम गिन नहीं सकते पर उसका अंत होता है, और अनंत उसे कहते हैं जिसका अंत नहीं होता है। संख्याओं में भी 3 ये एक विशेष बीच में वर्णन आवश्यक था इसलिए दे रहा हूं, बाकी हम विषय पर चलेंगे। संख्याओं के 3 भेद होते हैं, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। उत्कृष्ट संख्यात से एक अधिक करने पर असंख्यात प्रारंभ हो जाता है। संख्यात, असंख्यात और अनंत 3 प्रकार की संख्या है। उसमें से पहली होती है संख्यात। संख्यात को 3 भागों में बांटा जाता है, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। अब ये उत्कृष्ट संख्यात में एक अधिक जैसे हो गया तो असंख्यात प्रारंभ हो जाता है। जैसे उत्कृष्ट संख्यात माना 100 है और उसमें एक मिला दिया तो 101 हुई, तो ये 101 जघन्य असंख्यात है। ये उदाहरण दिया है। अब इस जो संख्यात है, संख्यात को 3 भागों में बांटा है, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। अब ये जो संख्यात है उसमें एक मिला दिया तो असंख्यात हुआ। अब वह जो असंख्यात है उसको भी 3 भेद होते हैं। अलौकिक गणित में इसका वर्णन आता है, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात, इन तीनों के भी 3 3 भेद होते हैं। जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात, ये परिता संख्यात के 3 भेद। युक्ता संख्यात के भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, और असंख्याता संख्यात के भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। यहाँ ऐसे परिसंख्यात के जघन्य का ही कार्य है। यहाँ पर 101 जघन्य असंख्यात है तो वह जघन्य परिता संख्यात है। मतलब जहां पर असंख्यात की बात आ रही है वह संख्या कौन सी होगी, वह होगी जघन्य परिता संख्यात। तो देखो संख्यात के 3 भेद हुए, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। ठीक है। अब असंख्यात के 3 भेद हुए, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्यात असंख्यात। और इन 3 के भी फिर 3 3 भेद हुए तो ये 9। ऐसे अनंत के भी 3 भेद होते हैं, परिता अनंत, युक्ता अनंत और अनंतानंत।
उसके भी तीन तीन भेद होते हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो वो अनंत के 9, असंख्यात के 9, 18। और जो संख्यात है वो संख्यात के तीन ही, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ऐसे 18 और 3, ये 21 जो है ये संख्यात के भेद होते हैं। ये कैसे होते हैं इसके विषय में सामान्य रूप से समझने के लिए आपको आज एक पीडीएफ भेजा हुआ है। उस पीडीएफ को यदि आप देखेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये स्थान होते हैं और किस तरह से हमें इनको समझना है। तो एक बार यदि आपको समझना है तो आप उस पीडीएफ को जो है तो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये कल का उदाहरण हमारा आया था, स्क्रीन पर देखिए। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि। यहाँ पर असंख्यात को 100 पकड़ा था, संख्यात को 10। ठीक है, ऐसे 100 को 100 का भाग लगाया, 100 मूल राशि थी, एक, और फिर 100 में एक प्लस कर दिया तो 101। ये असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि 110, और फिर असंख्यात संख्यात गुण वृद्धि 1100 और असंख्यात गुण वृद्धि 10,100। ठीक है, इस प्रकार से समझा था। अब जो आज वर्णन हमारे समक्ष हो रहा है, इसमें जघन्य संख्यात को 2 पकड़ रहे हैं, उत्कृष्ट संख्यात को 15, जघन्य असंख्यात को 16 और जघन्य अवगाहना जीव की 960। मतलब जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव है वो कितने परमाणुओं से बना, तो कल हमने उसका उदाहरण लिया था 100 परमाणुओं से। लेकिन यहां पर आज जब इसको समझा रहे हैं तो यहां पर बता रहे हैं यह जघन्य अवगाहना 960 है। ठीक है, तो ये जघन्य अवगाहना कितनी होती है, 960 होती है। 960 मतलब ये उदाहरण के लिए, ये मत समझना कि ये फाइनल है। ये 960, 960 मतलब क्या है, ये हमने सपोज लिया है कि जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव है, उस जीव जितने परमाणु से वो बना है वह परमाणु हमने माना 960 है। अब देखो, इनके 8 स्थान पहले हमको बनाने हैं। 8 स्थान कौन से, ये 4 स्थान बने थे, स्क्रीन पर देखो। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि। तो असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य, असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट, इसके 2 भेद हो गए। संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट, संख्यात भाग वृद्धि जघन्य, संख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट, संख्यात गुण वृद्धि जघन्य, असंख्यात गुण वृद्धि जघन्य, असंख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट। ऐसे ये 4 के 8 स्थान हुए। और प्रत्येक के बीच में भी जो अवक्तव्य अवक्तव्य 2-2 स्थान होंगे तो वो 14 स्थान हो जाते हैं। अब आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये विषय एक बार यदि समझ में आ गया ना तो ये आगे आने वाली संपूर्ण गाथाएं हमको एक बार में ही समझ में आ जाएगी। देखिए, जघन्य संख्यात 2 को लिया, उत्कृष्ट संख्यात 15, जघन्य असंख्यात 16 और जघन्य अवगाहना 960। क्लियर हो गया। अब देखो, पहला स्थान हमने लिया असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य। असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य निकालने के लिए जघन्य अवगाहना हमने कितनी पकड़ी, 960। ठीक है, अब यहां पर देखो, जघन्य संख्यात कितने पकड़ा, 2, उत्कृष्ट संख्यात पकड़ा 15, जघन्य असंख्यात पकड़ा 16 और जघन्य अवगाहना हो गई 960। जघन्य संख्या 2 क्यों लिया, 1 ले लेते, 2 से 1 छोटा था, 1 लेते तो 16 1 16, 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, मतलब 1 को किससे भी गुणित किया तो उत्तर वही आता है। 1 का भाग किसको दिया तो भी उत्तर वही आता है। इसलिए 2 को लिया ताकि 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, ठीक है ना, 18 दूनी 36, ये 2 से क्या होता है, संख्याओं में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। तो संख्यात में जघन्य लिया 2 को, उत्कृष्ट संख्यात लिया 15। अभी ऊपर जब हम भेद पढ़ रहे थे, असंख्यात को शुरुआत कहां से की थी, संख्यात में 1 मिलाया तो असंख्यात हो जाता है। तो उत्कृष्ट संख्यात यहां पर कितना पकड़ा हमने, 15, उसमें 1 मिला दिया तो जघन्य असंख्यात हो गया 16। ठीक है, और जघन्य अवगाहना हमने 960 परमाणु वाली मानी।
अब पहला स्थान देखिए, पहला स्थान हमने क्या बोला, असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य। यहां पर सामान्य जीव के परमाणु कितने लिए, सबसे जो जघन्य था 960। अब 960 में असंख्यात भाग वृद्धि, मतलब असंख्यात भाग वृद्धि जब करनी है हमें उसमें, तो उसका एक भाग निकालना पड़ेगा। मान लो असंख्यात का असंख्यात में भाग देंगे तो वो असंख्यात बार भाग देने के बाद असंख्यात भाग उसका एक भाग आएगा। इसलिए 960 जगन्य अवगाना है और 960 का एक भाग हमको निकालना है कि कितना होगा। तो 960 को 960 से जब भाग देंगे तो उत्तर होगा एक, और उस 960 में एक प्लस किया तो 961। ये 961 क्या हो गया, असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य। मान लो 960 की कोई वस्तु हमने खरीदी थी, वो 961 में बिक गई, फायदा कितना हुआ, 1 रुपया। अब ये 1 रुपया कितना है, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, उस 960 में 960 का भाग दिया, एक कौन सा स्थान हुआ, उसका असंख्यात हुआ स्थान, उतनी वो असंख्यात भाग वृद्धि जो है वो जघन्य हुई। असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट निकालनी है, तो हमने क्या किया, 960 लिया और 960 को असंख्यात संख्या कौन सी पकड़ी थी, ऊपर 16 पकड़ी थी। जो जघन्य संख्यात है वो 2, उत्कृष्ट संख्यात 15 और जघन्य असंख्यात जो है तो 16 पकड़ी है। तो असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट निकालने के लिए 960 में 16 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि ये असंख्यात है। अब 960 को 16 का जब भाग देंगे तो उत्तर आता है 60। अब मूल जो शरीर का परमाणु है 960 प्लस 60, तो ये 1020 जो है ये असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट है। ठीक है, असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य 961, असंख्यात भाग वृद्धि का जो उत्कृष्ट है वह 1020। देखो स्क्रीन पर आप ध्यान देंगे ना तो विषय बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आपका ध्यान स्क्रीन पर चाहिए और साथ में सुनने पर भी। दो बातें हो गई, असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य, असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। अब जो है संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट और संख्यात भाग वृद्धि जघन्य आएगा, लेकिन उससे पहले जो स्थान है वो हम किसको देते, अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य और अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट। इसको निकालना हम थोड़ी देर से समझेंगे। उसके पहले देखो, असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य और असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट, इसके बाद हम सीधा आ रहे संख्यात भाग वृद्धि जघन्य। तो संख्यात भाग वृद्धि जब करनी है तो 960 हमने मूल परमाणु माने हैं, उसको संख्यात का भाग देंगे, तो संख्यात ऊपर हमने कितना माना था 15, तो 960 में 15 का भाग दिया, उत्तर आया 64। अब 960 प्लस 64 ये उत्तर आया 1024। तो संख्यात भाग वृद्धि कितनी हो गई, जघन्य की 1024, और जो असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट है वो हुई 1020। अब मुझे बोलो 1020 से 1024 सीधा जीव पहुंचा तो बीच में संख्या से गुजरना पड़ेगा क्या, नहीं, हाँ, कौन कौन से आएगी, 121, 122 और 123। उसके बाद 124 का उत्तर आएगा। अब 121, 122 और 123, इसमें सबसे जघन्य कौन सी संख्या है, 1021। तो 1021 अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य और 1023 अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट। मतलब 1024 में एक माइनस हुआ तो 1023 अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट। आप ध्यान से सुनेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे तो बहुत अच्छे से विषय समझ में आएगा। अब देखो इसके बाद आप क्या आया, संख्यात भाग वृद्धि जघन्य, इसको अभी हमने निकाल कर देखा, 960 को 15 का भाग दिया क्योंकि 15 हमने संख्यात माना था, उत्तर आया 64। 960 प्लस 64 1024। अब फिर संख्यात भाग वृद्धि जघन्य के बाद आएगी संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। तो संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट निकालने के लिए 960 में 2 लगाने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे 15 जो है वह उत्कृष्ट संख्यात है और 2 जो है वो जघन्य संख्यात है, लेकिन संख्यात भाग वृद्धि जघन्य निकालने के लिए 960 में 15 का भाग दिया, ठीक है ना, तो उत्कृष्ट संख्यात का भाग दिया। क्यों, इसलिए कि जितने ज्यादा संख्या का भाग देंगे
उतना उत्तर कम आएगा, और जितनी छोटी संख्या का भाग देंगे उतना उत्तर बड़ा आएगा। इसलिए असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य 1024, और संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट 960 में जघन्य संख्या 2 का भाग लगाया, उत्तर आया 480। 960 प्लस 480 1440, ये हो गई संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। ये बढ़ते क्रम में भाग वृद्धि है। ऐसे ही गुण वृद्धि करेंगे। गुण वृद्धि में भी ये जघन्य संख्या 2, उत्कृष्ट संख्या 15, जघन्य असंख्यात 16 और उत्कृष्ट जघन्य अवगाहना 960, ये विषय हमको याद रखना है। अब असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य, असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट, अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य, अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट, और संख्यात भाग वृद्धि जघन्य 1024। यहां तक हमने निकालना सीख लिया। 5 स्थान। छठवां स्थान देखिए, संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट 960 को 2 का भाग दिया, ये भी हमने अभी समझा। अब इसके बाद है अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य, अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट। लेकिन उससे पहले संख्यात गुण वृद्धि निकालना सीखेंगे। अभी तक भाग दे रहे थे क्योंकि भाग वृद्धि था। अब क्या करेंगे, अब यहां गुणित करेंगे क्योंकि गुण वृद्धि है। तो 960 में संख्यात 2 है, तो उसका हमने भाग दिया। अब यहां पर पहले जघन्य लेना पड़ेगा और बाद में उत्कृष्ट, क्योंकि वृद्धि करते हुए संख्या है। तो संख्यात गुण वृद्धि जघन्य में 960 को जघन्य ही संख्यात से गुणित कर दिया, तो उत्तर आया 1920, और 1920 में जब 960 मिलाते हैं तो 2880। उसके उपरांत संख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट। उत्कृष्ट संख्यात कितना है, 15। तो 960 में 15 का हमने गुणाकार किया, 1440 उत्तर आया। तो 960 प्लस 1440 15360। अब इसके बीच में अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट और अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य बाकी है। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य के लिए ऊपर जो उत्तर 1440 आया था उसमें एक प्लस करो, 1441, और नीचे संख्यात गुण वृद्धि जघन्य में 2880 आया था, इसमें से एक माइनस करो, अवक्तव्य भाग दृष्टि उत्कृष्ट। इस तरह से अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य और अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट। अब यहां देखो 1440 उत्तर है और नीचे कितने 2880। तो 1441, 1442, 43, 44, 45, 46, 47, ऐसा ही जो क्रम चलता रहेगा 2889 तक या 79 तक, तो यह क्रम चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट के बाद संख्यात गुण वृद्धि जघन्य, फिर संख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट। तो 960 को 15 जो संख्यात उत्कृष्ट है उससे गुणित कर लिया, 1440 उत्तर आया। 960 प्लस 1440 तो 15360, ये संख्यात गुणवृद्धि उत्कृष्ट। अवक्तव्य गुणवृद्धि जघन्य, ये कितना आया 15361, क्योंकि यहाँ ऊपर 60 है तो एक बढ़ गया। और जो असंख्यात गुणवृद्धि जघन्य है उसका उत्तर आया 16320। तो ये अवक्तव्य गुणवृद्धि उत्कृष्ट में 16319, क्योंकि एक इससे माइनस होगा। अब ऐसे असंख्यात गुणवृद्धि जघन्य, फिर असंख्यात गुणवृद्धि उत्कृष्ट। तो असंख्यात गुणवृद्धि जघन्य कैसे निकालेंगे, 960 गुणित 16, तो 15360 उत्तर आया। 15360 में 960 मिला दिए, 16320, ये असंख्यात गुणवृद्धि का जघन्य। और असंख्यात गुणवृद्धि का उत्कृष्ट 960 गुणित 960, तो 9,21,600, फिर 9,21,600 में 960 मिला दिए तो 9,22,560। तो आवली का असंख्यात्वा भाग असंख्यात गुण वृद्धि जघन्य के बाद कई स्थान आगे जाकर मिले तो वायु कायिक जीव की अवगाहना प्राप्त होगी। इस प्रकार वायु कायिक से तेज कायिक आदि में 13 स्थान लगाने हैं। तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक से सूक्ष्म वायु कायिक के बीच में प्रदेश वृद्धि क्रम से अवगाहना स्थान जो है वहां और भी जीव होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको स्क्रीन पर एक चार्ट और मैं दे रहा हूं। देखो, भाग वृद्धि असंख्यात, संख्यात, गुण वृद्धि संख्यात, असंख्यात। तो सबसे कम वृद्धि असंख्यात की, संख्यात जहां पे आया बढ़ते क्रम में वृद्धि, और फिर जो असंख्यात आया सबसे अधिक वृद्धि वहां पर होती है। ठीक है,
क्लियर हुआ? अब देखो, ये जो 14 स्थान है, ये अवलिका असंख्यात्वा भाग असंख्यात गुण वृद्धि के जघन्य के कई स्थान आगर जाके मिलेगा। वह सूक्ष्म वायु का एक जीव की अवगाहना प्राप्त होगी। तो ये जो असंख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट आया 9,22,560, तो इसमें थोड़ा सा जब आगे हम बढ़ते हैं और फिर अवलिके असंख्यात भाग से उसको गुणित करते हैं, तो ये जो पंचेंद्रिय जीव है, उस जीव की सॉरी, जो सूक्ष्म निगुद्या लब्ध पर्याप्त जीव है, उस जीव की अवगाहना, और उसके ऊपर जो वायु का एक जीव है उसकी अवगाहना हमको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार वायु का एक से तेज का एक आदि में 13 स्थान लगाने हैं। सूक्ष्म निगुद्या लब्ध पर्याप्तक से सूक्ष्म वायु का एक के बीच प्रदेश वृद्धि क्रम से अवगाहना स्थान समझना चाहिए। ठीक है। देखो, ये जो आपके सामने पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप एक दो बार पढ़ो, इसको लगा कर देखो तो आपको बहुत आनंद आएगा, और ये सारी वृद्धियां जो है आप खुद ही निकाल पाओगे। इसलिए इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो, जो जीव समास है, उसमें हमने पहले लगाया असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य। तो 960 में 960 का भाग लगाया, उत्तर आया एक। 960 प्लस एक 961, ये असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य। संख्यात भाग वृद्धि जो है, असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य के बाद दूसरे स्थान पर आएगा असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। तो वो 960 में 16 का भाग लिया, 60 उत्तर आया। 960 प्लस 60, ये 1020, ये दूसरा स्थान आया असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। फिर इसके बाद आएगा अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य, अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट। तो ये तीसरा और चौथा स्थान निकालने के लिए पहला पांचवा स्थान लेना है। संख्यात भाग वृद्धि जघन्य, 960 में 15 का भाग दिया, उत्तर आया 64। तो 960 प्लस 64, 1024। तो जो अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट है, वो 924 में से एक घटा दो, 123। और जो अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य है, वह असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट में एक मिला दो, तो वह उत्तर प्राप्त हमें होगा। ऐसे बढ़ते क्रम करना है। इस प्रकार गुण वृद्धि करनी है। ऐसे 8 स्थान वृद्धि के बनेंगे, ऐसे कुल 14 स्थान बनते जाएंगे। अर्थात जगन्य अवगाहना से सूक्ष्म निगुद्या लब्ध पर्याप्त के बीच की ये वृद्धियां है। इसके बाद वायु का एक की अवगाहना हमको मिलेगी। इस प्रकार हर दो जीव के बीच में ऐसे स्वस्थान बनाते जाएंगे। अब ये परीक्षा में पिछले वर्ष मैंने दिया था प्रश्न की जीव समास के 14 स्थान जो है वो लिखने हैं। मतलब जो सूक्ष्म निगुद्या लब्ध पर्याप्त जीव है, वहां से लेकर जो वायु का एक जीव है उसके आगे वाला, वह उसके बीच में क्या होते हैं 14 स्थान, कौन कौन से होते हैं। तो देखो, असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य पहला स्थान। आपके लिए एक पीडीएफ में दिखाता हूं। एक मिनट चार्ट देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको इसमें। हम्म देखो, ये सबसे पहले असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि। अब इसमें स्थान का नाम पहले असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य, वृद्धि का प्रकार असंख्यात भाग वृद्धि स्थिति जघन्य, और संबंधित अवगाहना जो है वो 960 हमने मानी थी। तो 960 भागीला 960 एक, और 960 प्लस एक 961। फिर दूसरा स्थान हमने लिया था असंख्यात भाग वृद्धि का। असंख्यात भाग वृद्धि जो है वह असंख्यात भाग वृद्धि रूप होती है। उसका उत्कृष्ट स्थान हमने 120 माना था। तो 960 में क्या करना है, 960 का हमें भाग देना है, और उसके बाद यहाँ पर 960 प्लस 60 हमको कर देने हैं। अवक्तव्य भाग वृद्धि में अवक्तव्य जघन्य 1021, और असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट 1020 के बाद प्रथम मध्य बिंदु। अवक्तव्य भाग वृद्धि
अवक्तव्य उत्कृष्ट 1023 दिए है। ये कैसे आई वो मैं आपको समझाता हूँ। संख्यात भाग वृद्धि जघन्य 1024 से ठीक पूर्व मध्य बिंदु समूह 1021 से 1023। संख्यात भाग वृद्धि जघन्य, संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। जघन्य 124 हुआ, तो संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट, संख्यात भाग वृद्धि ये 1440 उत्तर यहाँ पर होता है। ठीक है। फिर अवक्तव्य जो है वह अवक्तव्य 1440 में एक मिलाया 1441, और जो अवक्तव्य आगे इसका उत्कृष्ट है गुणवृद्धि का वो 2889 आया था। अब संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि जो है वो जघन्य और उत्कृष्ट के भेद से दो प्रकार की है। तो जघन्य 2880 इस तरह से यहाँ पर लेना है। संख्यात गुण वृद्धि 15360, अवक्तव्य जघन्य 15361 और अवक्तव्य उत्कृष्ट 16319, और असंख्यात गुण वृद्धि जघन्य और असंख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट ऐसे 16320 और 9,22,560 ऐसे जो है असंख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट जो है तो होता है। इस तरह से ये अभी थोड़ा विषय क्लियर नहीं हुआ होगा, इसको और कल की कक्षा में लेते हुए फिर समझेंगे। आज जिनके प्रश्न है उनसे निवेदन है कृपया व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, उसके बाद मैं आपको उत्तर भेज दूंगा। क्लास के बाद आपका जो भी प्रश्न व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। ठीक है। सभी लोग जिनवानी स्तुति करेंगे और फिर स्थान छोड़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसुख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुतानिम त्वामंदे मानस्य ममास्तु देवी।